नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर शुक्रवार 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर एक ट्वीट काफी चर्चा में है, जिसमें पीएम ओडिशा और झारखंड पड़े छापों पर जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। पीएम के अधिकारी एक्स अकाउंट से लिखा गया है कि देशवासियों को इन नोटों के ढेर को देखना चाहिए और फिर इनके नेताओं के ईमानदार भाषणों को सुनना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर कार्रवाई की। परिसरों पर छापेमारी के दौरान 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की गई। ये बरामदगी ओडिशा के कई स्थानों से की गई है। छापेमारी बुधवार 6 दिसंबर और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओडिशा में बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों पर छापेमारी फिलहाल जारी है। विभाग के अधिकारियों ने बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा में छापेमारी के दौरान नकदी से भरे 150 से अधिक बैग बरामद किए हैं। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव में 115 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शीघ्र ही गठन होने वाला है और यह प्रदेश में आजादी के बाद छठी गैर कांग्रेसी सरकार होगी। भाजपा ने राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांड्या और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव करेंगे और इसके बाद उस नेता के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी, जो प्रदेश में अब तक हुए 16 विधानसभा चुनावों में छठी गैर कांग्रेसी सरकार होगी, जबकि आजादी के बाद अब तक 10 बार कांग्रेस की सरकार रही है। हाल ही में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 69 सीटें ही जीत पाई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी घटना के बाद दोनों शूटर्स के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। एसआईटी और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस शूटरों की तलाश में प्रदेश के 6 जिले हरियाणा व दिल्ली में कई ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने मामले में लॉरेंस के गुर्गो सहित 200 संदिग्धों से पूछताछ की है। दोनों बदमाश अजमेर रोड 200 फीट चौराहा से डीडवाना और सुजानगढ़ होते हुए दिल्ली की बस में बैठकर भाग निकले। रास्ते में शूटर्स ने एक राहगीर के मोबाइल से डीडवाना निवासी बिट्टू व साहिल नाम के परिचितों को कॉल कर टैक्सी कार की व्यवस्था करवा ली थी। पुलिस ने टैक्सी उपलब्ध करवाने वाले डीडवाना निवासी 2 लोगों को हिरासत में लिया है। राजस्थान में हारे विधायकों की बची निधि से नए विधायक फिलहाल कार्य नहीं करवा पाएंगे। जिला परिषद को पहले दिए गए विकास प्रस्तावों को पास करना होगा। यदि पुराने विधायकों के विकास को निरस्त करना है तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी और यदि किसी हारे विधायक के प्रस्ताव बाकी नहीं है तो बची हुई राशि से विधायक के खाते में जुड़ जाएगी। नए विधायकों को अप्रैल 2024 में नई निधि आवंटित होगी। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में प्रावधान है कि विधायक रहने की दिनांक तक उनकी ओर से जो भी विकास प्रस्ताव जिला परिषद को भिजवाए गए हैं उनकी स्वीकृति जारी करना अनिवार्य होगा, बशर्ते वह कार्य योजना के तहत किए जाने वाले कामों में शामिल हो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस इसकी समीक्षा में जुटी है और इसी के तहत आज शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तीनों राज्यों के पीसीसी चीफ, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसमें तीनों राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों और नेता प्रतिपक्ष के नामों को लेकर चर्चा होगी। कमलनाथ ने प्रत्याशियों से हार जीत की रिपोर्ट मांगी और इससे पहले कमलनाथ ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 चयनित अभ्यर्थी मायूस न हो। जिन चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई वो परेशान थे, पर अब आचार संहिता खत्म हो गई है। प्रदेश में नई सरकार आने वाली है तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग की डेट बढ़ाकर नई डेट घोषित की है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग तिथि को 15 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। पूर्व रिजर्व पुलिस लाइन आयुक्तालय जयपुर में ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 और बाद में 17 अक्टूबर निर्धारित की गई। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्ति के बाद अब इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि को 15 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। राजस्थान की करीब 250 बार एसोसिएशन में आज एक साथ चुनाव हो रहे हैं। तहसील से लेकर हाईकोर्ट स्तर की बार एसोसिएशन के लिए सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई। इस बार एसोसिएशन से करीब 1,04,000 अधिवक्ता जुड़े हुए हैं और कुछ बार में वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू होगी तो कहीं शनिवार को काउंटिंग और रिजल्ट आएंगे।
वन वोट वन बार के नियम के तहत यह चुनाव करवाए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को वोटिंग कराना तय किया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर सहित सभी कोर्ट्स में वोटिंग को लेकर सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सवाई माधोपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह के निजी चालक आलोक सिंह को शुक्रवार को एक मामले में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की सवाई माधोपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत की। उसके द्वारा एक्सीएन ऑफिस डिस्कॉम बोली के सरकारी भवन के निर्माण कार्य के लिए डाली गई रवानाशुदा बजरी पर पेनल्टी लगाने की धमकी देकर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर भाजपा में उठापटक जारी है और वहीं कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसे लेकर कश्मकश जारी है और साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के सचेतक पद को लेकर भी लॉबिंग शुरू हो गई है। राजस्थान में सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष को लेकर फीडबैक कवायद पूरी हो चुकी है। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे, जिसमें राजस्थान को लेकर चर्चा होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने अपनी फीडबैक रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट मिल गई। पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक, मधुसूदन मिस्त्री ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक ली थी और इसके बाद एक एक विधायक से अलग से फीडबैक लिया था। पराली जलाने के मामले अभी भी पंजाब में सबसे अधिक है और इन्हें रोकने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पराली में आग लगाई जा रही है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने सांसद में पराली के मुद्दे को उठाया है। संदीप पाठक ने केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार का सहयोग कर इसका सोल्यूशन निकालने की बात कही है। सांसद पाठक ने प्रश्न उत्तर काल के दौरान इस मुद्दे को उठाया। पाठक ने कहा कि किसानों को पराली जलाने के लिए कसूरवार ठहराया जा रहा है। ये उनकी मजबूरी बन चुका है और इसे रोका जा सकता है। उन्होंने 2 सॉल्यूशन सदन के आगे रखे। कई बार ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर रात की ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों के 2 घंटे से अधिक देर होने पर यात्रियों को मुफ्त खाना देने की सुविधा उपलब्ध करवानी शुरू की है। इस सुविधा का लाभ भोजन की प्रीपैड बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को ही मिलेगी। यह सुविधा नवंबर माह से शुरू की गई है। बता दें कि रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को ट्रेन के लेट होने पर मुफ्त खाने की सुविधा देने का नियम लागू किया है। यह सुविधा प्रीमियम ट्रेनों दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत आदि में लागू होगा। बीकानेर में नाक, कान व गला रोग पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 15 दिसंबर से शुरू होगी। पहले दिन 10 मरीजों की सर्जरी होगी, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस पर ओपन डिस्कशन भी होगा। सर्जरी करने वाले 10 डॉक्टर देश के विभिन्न चिकित्सकीय संस्थानों के हैं। यह पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें देश विदेश से ईएनटी के करीब 500 विशेषज्ञ आएंगे। ईएनटी की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 15, 16 और 17 3 दिन चलेगी। पहले दिन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के 3 ऑपरेशन थिएटर में नाक, कान व गला रोग के 10 मरीजों के जटिल ऑपरेशन किए जाएंगे। यह ऑपरेशन देश भर के ख्यातिनाम चिकित्सा संस्थानों से होंगे। सभी ऑपरेशन निःशुल्क होंगे। सीकर में गौवंश की देखरेख करने वाले पंजीकृत गौशाला संचालकों के लिए अच्छी खबर है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के साथ इन गौशालाओं को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके तहत सीकर जिले की 156 गौशालाओं को करीब 23 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान राशि जारी करने के लिए जिला गौपालन समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद गौशालाओं के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में लाइट मीटर रीडर के लिए युवाओं को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू शुक्रवार को आईआईटी सेंटर बाड़मेर में हो रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन में पदों की संख्या नहीं बताने के कारण हजारों की संख्या में युवा इंटरव्यू के लिए पहुंच गए हैं और इसके चलते कंपनी कार्मिक ने गेट बंद करने पर युवाओं ने हंगामा कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। युवाओं ने कंपनी के कर्मचारियों पर पक्षपात और धांधली करने का आरोप लगाया। बाहरी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। युवाओं ने अल्टीमेटम दिया कि अगर बाहर लोगों को लिया तो हमारे क्षेत्र मीटर रीडिंग लेने नहीं देंगे। दरअसल 4 दिसंबर को आईआईटी केंद्र बाड़मेर ने एक विज्ञप्ति जारी कर
सिवाना, रानीवाड़ा, बालोतरा, जालोर इलाके के ग्रामीणों में मीटर रीडिंग के लिए युवाओं की आवश्यकता बताया गया है। राजस्थान में खान विभाग ने अलग अलग जगह 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन की लीज जारी करने के लिए ऑनलाइन बिड मांगी है। इस बिड में 34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर जमीन तक की लीज जारी की जाएगी। राज्य सरकार को इस ऑप्शन से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। ये ब्लॉक भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोक के अलावा नागौर जिले में आवंटित किए जाएंगे, जो बनास नदी के अलावा लूनी नदी में होंगे। सरकार ने बिड में जो शर्तें निर्धारित की है उसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोगों को बजरी बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकती है। खान विभाग के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 27 तारीख को बिडिंग शुरू की जाएगी। ये लीज 5 साल के लिए दी जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 45 लीज संचालित हैं, जिनमें से 25 से ज्यादा लीज का समय मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।